चलो आज 10th क्लास का हिंदी का लास्ट कविता नहीं, अंत भला तो सब भला। चलो आज है लास्ट कविता। मेरे बिना तुम पर हो रेनल मारिया रील के। इनका जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1875। जन्म स्थान है प्राग ऑस्ट्रिया, जो अब जर्मन में है। कहाँ हुआ? जर्मन में। पिता जोसेफ रील के, माता का नाम सोफिया था और इनका निधन हो गया था 29 दिसंबर 1946। ठीक, अब सुनेगा। बड़ा अच्छा बात कहते हैं, बड़ा अच्छा भगवान पर कटाक्ष करते हैं। कहते हैं कि अगर हम नहीं हैं तो आप भी नहीं। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से मान लिया जाए बाबू कि तू लोग नहीं है, अगर तू लोग स्टूडेंट नहीं रहता, तू लोग मेरे पास पढ़ने नहीं आता, तो मेरा यहाँ पे 0 वैल्यू था। अगर तू लोग है, तू लोग मेरा बात सुन रहा है, मेरा बात समझ रहा है, तू लोग को डांट रहे हैं, उसका मेरा कद्र कर रहा है, इसके वजह से आज यहाँ पे मेरा वैल्यू है। अगर मान लो किसी विद्यार्थी को मारते हैं तो मार खा जाता है कि भाई कहीं ना कहीं सर मेरा भविष्य को उजागर करते हैं, भविष्य को बनाते हैं, इनका बात नहीं मानेंगे तो भाई आगे किस प्रकार से कैसे चलेगा दुनिया, कैसे हम आगे विकास करेंगे। ठीक उसी प्रकार से कहते हैं प्रभु, अगर मैं नहीं रहूंगा तो फिर आपका कोई मतलब नहीं होता है, आपका रहने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम हैं तब आप। ठीक उसी प्रकार से हम अपने पर लेते हैं, तुम लोग है तो हम हैं। मान लो हम कहते ना कि हम 5 बजे चलो सुबह क्लास लेते हैं, तू लोग कहता हम अभी नहीं करेंगे, तो हम दीवाल को पढ़ाते हैं। हाँ, तो बड़ा अच्छा बात बोलते हैं कि मेरे बिना तुम प्रभु, मतलब मेरे बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक ना? चलो बोलते हैं, करा जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु, तब तुम क्या करोगे? जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वाधीन हो जाऊंगा। हे प्रभु, जब मेरा ही अस्तित्व नहीं रहेगा, जब यह संसार में हम लोग कोई प्राणी नहीं रहेंगे, तो आपका क्या होगा? आपका क्या वैल्यू है? उसके बाद कह रहा है, जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊंगा। हे प्रभु, तुम्हारे और मुझ में लोटा और पानी का संबंध है। हे प्रभु, मैं अगर लोटा हूं, लोटा मतलब समझता है ना, पात्र, कोई बर्तन। हे प्रभु, मैं अगर लोटा हूं तो लोटे ले लिए, हालांकि कोई पात्र बोल रहा है था, लेकिन जान के हम लोटा ले लिए। हे प्रभु, मैं अगर लोटा हूं तो आप जल है। अच्छा ही बताओ, लोटा नहीं रहेगा तो तुम पानी यहां से 4 लाइन पर लेके चल जाएगा? संभव है? तो ही कह रहा है प्रभु कि मैं नहीं रहूंगा, मेरा अगर इस संसार में अस्तित्व नहीं रहेगा तो आपका क्या होगा प्रभु? हे प्रभु, आपका और मुझ में पात्र मतलब बर्तन और द्रव का संबंध है, पानी का संबंध है। हे प्रभु, अगर पात्र ही नहीं रहेगा तो आप द्रव को कहां रखेंगे? हे प्रभु, कोई पानी रखने वाला पात्र नहीं रहेगा तो उस पानी को आप कहां रखेंगे? हे प्रभु, मुझ में और आप में मदरा और पीने वाला के बीच का संबंध है। हे प्रभु, जब मैं सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा। देखो, दारू लोग काहे लगी पीता होगा? उसमें स्वाद रहता होगा तभी तो पीता होगा, नहीं तो काहे लगी पिएगा? कोई फायदा जब नीचे लगे, पानी जैसा लगे, तो काहे लगी 200 रुपये बोतल कीन के पीता है? तो वही कह रहे हैं, हे प्रभु, जब मैं तुम्हारी मदरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा,
हे प्रभु, आप में और मुझ में एक पीने वाला और मदिरा का संबंध है। हे प्रभु, मैं आपका मदिरा हूं, मदिरा मतलब दारू, शराब। हे प्रभु, मैं आपका शराब हूं तो आप पीने वाले हो। हे प्रभु, जब मैं स्वादहीन हो जाऊंगा या सूख जाऊंगा तो तुम किसे पियोगे? बोलेंगे बाबू। प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2 खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता रेनल मारिया रिल्के इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, अगर मैं नहीं रहा इस संसार में, अगर मेरा अस्तित्व इस संसार में नहीं होगा तो आपका कोई मतलब नहीं बनता है। हे प्रभु, मेरा और आप में पात्र और जल का संबंध है। हे प्रभु, अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो आप किसमें जल को रखोगे? हे प्रभु, मेरा और आपका शराब और पीने वाला का संबंध है। हे प्रभु, जब मैं सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊं, स्वादहीन मतलब समझता है ना, स्वाद नहीं लगना। हे प्रभु, जब मैं सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा तो आप किसे पियोगे? आप किसे चखोगे? मुझे तो आशंका होती है भगवान कि मैं नहीं रहा तो आपका क्या होगा? कोई डाउट? कह रहा बाबू, मैं तुम्हारा बेस हूं, तुम्हारी बिरती हूं, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। कह रहा है बेस के मतलब पहचान। हे प्रभु, अब देखो ना, ड्रामा होता है, कहीं पे नाटक होता है, चाहे कहीं पे कोई उत्सव होता है तो कोई कृष्ण जी बन जाते हैं, कोई शंकर भगवान का रोल कर लेता है, कोई विष्णु का रोल कर लेता है। तो उनसे हमको पता चलता है कि देखो विष्णु भगवान है, ये शंकर भगवान, देख के पता करते हैं ना। तो ये कह रहा है, हे प्रभु, मैं आपकी बेस हूं, मैं आपकी भूषा हूं। बेस भूषण है मतलब पहनावा ओढ़ावा, आकृति, ठीक ना। हे प्रभु, मुझसे आपकी पहचान होती है, मुझको द्वारा आपको पहचाना जाता है। मुझे आप अगर खो बैठोगे, अगर मैं नहीं रहूंगा तो आपका कोई मतलब, आपका कोई अर्थ नहीं निकलता है। फिर से बोलेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2 खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता रेनल मारिया रिल्के इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, मैं तुम्हारी आकृति हूं, मैं तुम्हारा वेश हूं, मैं तुम्हारा वेश हूं, मैं तुम्हारी वृत्तियां हूं। हे प्रभु, मुझसे आपका पहचान होता है। हे प्रभु, मुझसे तुम्हारा पहचान होता है। अगर मैं नहीं रहा भगवान तो आपका कोई मतलब नहीं होता है। आते हैं थर्ड स्टेंजा क्या कहता है? मेरे बिना तुम गृहहीन निवासित होगे, स्वागत विहीन मैं तुम्हारी पादुका हूं। मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाला पड़ जाएंगे, वो भटकेंगे लहूलुहान। कह रहा है प्रभु, मुझे तो आशंका होती है भगवान, अगर मैं नहीं रहा, गृहविहीन के मतलब घर नहीं होना, ठीक ना। हे प्रभु, अगर मैं नहीं रहा तो आपका घर कौन बनाएगा? और सही बात है, हम लोग इतना बड़ा बड़ा मंदिर का निर्माण करवाते हैं, करते हैं, मिस्त्री लोग करते हैं ना, तो हम ही लोग में से ना कोई एक रहते हैं। तो अब बोलो, भोला बाबा के शंकर भगवान को क्या बोलता है, बजरंग बली को छोड़ दे जाड़ा बरसात में इसी में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उनको बढ़िया मंदिर, भव्य मंदिर बना के देते हैं, उसके बाद उनका स्थान देते हैं ना है? उसके बाद वो तो बात की बात है, उनकी चरण पादुका बनाते हैं। काठ का चरण पादुका बनता है ना, उनकी चरण पादुका के देखा है? चरण पादुका श्री राम भगवान का चरण पादुका देखा है? अरे काठ का जो साधु लोग पहनता है चप्पल रे, उसी को चरण पादुका बोला जाता है। हाँ, तो वही कह रहा है, सुना कि ये प्रभु, मैं नहीं रहूंगा तो आप बेघर हो जाओगे। हे प्रभु, आपका घर कौन बना कर देगा? उसके बाद कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं नहीं रहूंगा
तो आपकी पैरों में छाला आ जाएगी। आपको जो चरण पादुका जो आप पहनते हो उसे कौन बना कर देगा। प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2 खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता रेनल मारिया रिल के इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, अगर मैं नहीं रहा तो आप घर से बेघर हो जाओगे। हे प्रभु, अगर मैं नहीं रहा तो आप बेघर हो जाओगे। हे प्रभु, आपका घर कौन बनाएगा। अगर मैं नहीं रहा तो आपकी चप्पल, आपकी पादुका कौन बनाएगा प्रभु। हे प्रभु, जब आपकी पादुका नहीं बनाएंगे तो आप खाली पैरों चलिएगा तो आपको आपकी पैरों में आपकी पैर जो है लहूलुहान हो जाएंगे, आपकी पैरों में छाला पड़ जाएगा। कोई डाउट। फिर कह रहा हुआ, तुम्हारा शानदार लवादार गिर जाएगा, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपालों की नर्म सैया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सूख जाएगी जो मैं उसे देता था। शानदार लवादार का मतलब होता है इज्जत प्रतिष्ठा। जैसे हम लोग आज बोलते हैं भोला बाबा की जय, शंकर भगवान की जय, राम भगवान की जय, कौन बोलेगा। ये प्रभु उसके बाद कह रहे हैं तो फिर दूसरा बात बोलता है, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरी कपालों जैसे भोला बाबा उतर जाते हैं, भोला बाबा हमारा नौकरी दे दिया, तब क्या करते हैं भोला बाबा ऐसे के लिए रहते हैं ना, चलो तथास्तु, किसी पर कृपा करता है ना, तो हम लोग बोलता है ना, हे भोला बाबा हमारा ये काम हो जाएगा तो हम लड्डू लेके वो हम भाई तोहर भक्त बन जीवो, हम तोरा तर नारियल चढ़ेबो, इस प्रकार से बोलता है ना, गांजा चढ़ेबो, ठीक बोलता है ना जी। हम तो कहेंगे हम तोरा दरबे चढ़ा देंगे नहीं। हाँ, उसके बाद कह रहा है कि नर्म सैया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सूख जाएगी। और नर्म सैया भगवान का हम लोग सिंहासन लगाते हैं ना, पूजा के पहले सिंहासन लगा के उनको अच्छा से बैठाते हैं। तो यही कह रहा कि आपका सिंहासन कौन लगाएगा। और उसके बाद हे प्रभु, आप निराश होकर आप सूख जाइएगा, आप निराश हो जाइएगा जब हम लोग नहीं रहेंगे। अब हम बोलते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2 खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता रेनल मारिया रिल के इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, मैं नहीं रहा भगवान तो आपका शानदार लवादार, आपका जो इज्जत प्रतिष्ठा इतना होता है, शंकर भगवान की जय, ब्रह्मा भगवान की जय, नहीं सरस्वती माता की जय, इस प्रकार से आपका जो होता है गुणगान होता है, वह कौन करेगा। हे प्रभु, जब मैं नहीं रहूंगा तो आप किसको आशीर्वाद दीजिएगा। तथास्तु नहीं, तथास्तु नहीं। हे प्रभु, जब मैं नहीं रहूंगा तो आप तथास्तु का आशीर्वाद, आप किसको आशीर्वाद दीजिएगा। हे प्रभु, जब मैं नहीं रहूंगा तो आप जो विश्राम करते हो, आपका सिंहासन कौन सजाएगा। हे प्रभु, आप सूख जाओगे, आप निराश हो जाओगे, मेरे बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है भगवान। मुझे कभी कभी आशंका होती है प्रभु कि मैं नहीं रहता तो आपका क्या होता। फिर सुनेगा बाबू, कह रहा है, दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों के घुलने का सुख। कह रहा है, सुबह या शाम होता है तो सूरज की किरण देखता है कितना सुंदर लगता है, लगता है बहुत रंग घुलल है ना, इस प्रकार से प्रतीत होता है ना। सुबह की लालिमा देखने में बहुत अच्छा लगता है, शाम के भी सूर्यास्त होने में बहुत देखेगा तो लगेगा क्या दृश्य है ना। यही कह रहा है प्रभु, अब सूर्य भगवान भी भगवान है ना, छठ का दिन आ रहा है ना। हाँ, तो यही कह रहे हैं कि दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंग में घुलने का सुख। हे प्रभु, जो आप दूर भरी चट्टानों में सूर्यास्त या सूर्योदय करते हो, इतना प्राकृतिक सौंदर्य बनाते हो, इतना प्राकृतिक सौंदर्य दिखाते हो, वह कौन देखेगा। हे प्रभु, उसका बड़ाई कौन करेगा। हे प्रभु, उसका बखान कौन करेगा। मुझे तो आशंका होती है भगवान कि मैं नहीं रहूंगा तो आपका क्या होगा। लास्ट स्टैंजा कह रहा बाबू, प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे। फिर कह रहे हैं, हे प्रभु, हे भगवान, मुझे
आशंका होती है, मुझे आप पर शक होती है कि हे प्रभु अगर मैं नहीं रहा तो आपका क्या होगा भगवान। पूरा क्लियर कर लेगा। इसी तरह से नेक्स्ट सब्जेक्ट का आप लोगों को वीडियो मिलते रहेगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।